तुम्हारा आईआईटी दिल्ली में एक सेमेस्टर भी कंप्लीट हुआ है। हाँ। तो अपना पूरा एक सेमेस्टर यानी कि 6 मंथ्स का जो एक्सपीरियंस है वहाँ, उसको तुम थोड़ा शेयर करो बच्चों के लिए, और खास करके उस चीज पे फोकस करना जो तुमको ऐसा लगता है कि तुम ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं की थी, थोड़ा सरप्राइजिंग रहा तुम्हारे लिए वहां पे जाने के बाद। ऐसा क्या तुमको वहां पर मिला? सर वहाँ पे जो माहौल है वो मतलब टाइम टू टाइम बहुत चेंज होते रहता है। जैसे मतलब शुरू में जब हम लोग गए थे तो मतलब हम लोग के लिए एक माहौल बहुत फ्रेंडली था, हर कोई हम लोग का हेल्प करता था, जितने सीनियर्स थे। पहले तो हम लोग का कर्फ्यू पीरियड था 1 महीना का। कर्फ्यू पीरियड क्या होता है? कर्फ्यू पीरियड था कि एंटी रैगिंग के होता है 1 मंथ, और उसमें हम लोग को किसी भी सीनियर से बात करना अलाउड नहीं होता है। बस जो फ्रेशर्स रहते हैं उनसे ही बात कर सकते हैं, और हम लोग को 2 BSW रिप्रेजेंटेटिव हम लोग को अलॉट होती हैं। वही लोग हम लोग को गाइड करती हैं, वही सब चीज़ बताती हैं, और उन्हीं से बात कर सकते हैं बस। और 1 मंथ के बाद हम लोग किसी से भी बात कर सकते हैं। और बताओ, मतलब ये तो हो गया शुरू का 1 मंथ, और 1 मंथ के बाद जब तुम लोग को पूरा फ्रीडम मिल गया, दैट यू कैन इंटरेक्ट विद एनीवन, तो उसके बाद का तुम लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? उसके बाद का एक्सपीरियंस तो मतलब पहले तो 1 मंथ हम लोग को बहुत चीज़ से मतलब छुपा के रखा गया था। थोड़ा सा हम लोग को लगता था कि हम लोग किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, पूछ नहीं पा रहे किसी सीनियर से कि यहाँ पढ़ना कैसे है। और तो हम लोग को लगता था कि थोड़ा सा ये मतलब थोड़ा सा तो गलत है, बट ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जब अचानक से हम लोग को बहुत सारा फ्रीडम मिला। और एक और बात था, कर्फ्यू के टाइम हम लोग का था कि 10 बजे से पहले हॉस्टल में आ जाना है सबको, बॉयज़ गर्ल्स सबको। लेकिन उसके बाद कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कैंपस से बाहर हो अंदर हो कोई मतलब नहीं है। और ये चीज़ ना काइंड ऑफ बहुत अच्छा है कि बच्चों को फ्रीडम दिया जाता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की ही है। वहाँ पे जाके हम लोग को कब रात भर तो वहाँ पे बहुत एक्टिविटीज़ चलती हैं। उसके बाद जितने क्लब्स का हमारा इंट्रो रहता था वो सब रात में होता था। अच्छा, आईआईटी दिल्ली के एकेडमिक्स के बारे में कुछ बताओ कि जैसे जो पढ़ाई करके तुम वहाँ पे गई, प्रिपरेशन के समय का जो तुम्हारा पढ़ाई था वो स्टडीज, और आईआईटी दिल्ली में तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर में जो तुम पढ़ाई की उसको थोड़ा कंपेयर करो तो। मतलब ऐसा रहता है कि हम लोगों का ट्यूट होता है, उसमें ट्यूटोरियल क्लासेस होते हैं जिसमें एमटेक पीएचडी ये सब वाले जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो हम लोग को पढ़ाते हैं 1 घंटा वीक में कुछ कोर्सेज में। और वो लोग ट्यूटोरियल शीट्स कराते हैं और पीवाईक्यूज रहते हैं, उनको प्रैक्टिस करके हम लोग का हो जाता है एंड सेम माइनर वगैरह सब। शेड्यूल क्या होता है क्लासेस का, और क्लासेस के बाद का तुम्हारा लाइफ कैसा रहता है वहाँ पे? शेड्यूल तो जैसे मेरा सुबह क्लास शुरू होती है 8 या 9 बजे से, वीक में 3-4 दिन, और बाकी दिन किसी दिन 1 बजे क्लास, किसी दिन 12 बजे, वो डिपेंड करता है। और थोड़ा सा शेड्यूल अनइवन रहता है क्योंकि किसी दिन ऐसा भी होता है मेरे साथ कि 7-8 घंटे क्लासेस और लैब्स वगैरह रहती हैं, बट किसी दिन 2 ही घंटे, किसी दिन 3 ही घंटे। तो वैसे वीक में ऑन एवरेज अगर लेकर चले तो 3 से 4 घंटे हमारा रहता है शेड्यूल ऐसे पैक्ड। बाकी जो टाइम रहता है वो उसमें हम लोग थोड़ा कैंपस एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा घूमते फिरते हैं अंदर कैंपस के। पहले तो बहुत घूमते थे अंदर कैंपस के, ऐसे बहुत खाने वाने का भी हम लोग आउटलेट देखे कि पहले तो कुछ पता नहीं था क्या क्या है। दिल्ली में और भी आउट ऑफ दिल्ली भी बहुत सारी चीज़ें घूमने के लिए, तो वहाँ पे भी हम लोग का ग्रुप्स बनता है बहुत सारा कि अभी सीनियर्स यहाँ लेकर जा रहे हैं, वहाँ लेकर जा रहे हैं, फिर सीनियर्स पार्टी देते हैं। मस्ती चलती है, वो 6 बजे के बाद शुरू होती है। 6 बजे के बाद? हाँ, और जो जितने क्लब्स वगैरह का चलता है वो रात में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, इसके बाद इस टाइम से होता है। फिर आराम से उसके बाद सो जाओ। मतलब मुझे तो कभी नहीं याद कि मैं मतलब 2 बजे से पहले सोई हूँ। आई डोंट थिंक कि मैं कैंपस में कभी उससे पहले सोई हूँ। एग्ज़ाम्स टाइम तो इतना रहता था कि रात भर बच्चे बस पढ़ते ही थे। लाइब्रेरी में, LHC में एक सीट खाली नहीं रहती थी, मतलब इतना ज़्यादा पैक्ड रहता था वो सब। मतलब लाइब्रेरीज तो पूरी ऑक्यूपाइड रहती थी। अगर सीट चाहिए तो सुबह जाना पड़ेगा, वो भी तब दिन भर के लिए मिलेगी, वरना तो मिलेगी ही नहीं। क्या स्ट्रेंथ है मतलब फर्स्ट ईयर में अगर बीटेक का बात किया जाए तो? 1200 के आसपास। 1200 के आसपास है। और ओवरऑल पूरे कैंपस का स्ट्रेंथ 11-12 हज़ार है। 11-12 हज़ार है। तो हाँ, तो स्ट्रेंथ तो काफी हो गया। काफी ज्यादा है।